We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों वाला काम हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया को मना भी कर रहा हूँ, प्लीज इतनी बड़ी बातें न करो, इतना तकब्बुर न करो, इतनी बड़ी बातें न करो, कल पल्ले बढ़ जाए आपके। मैं उनके प्लेयरों को भी समझाता रहा हूँ, मीडिया को समझाता रहा हूँ, क्या है कि बात सुनने को तैयार नहीं। एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। टेक इट इजी, somehow you have to take it easy. कोई प्लानिंग, सारों ने पैनिक बटन दबाया। साइम अयूब की ओपनिंग, क्या पाकिस्तान को साइम अयूब के साथ ओपन करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। बहुत चांसेस मिल गए। आपको पता है कि बड़ी क्रिकेट में इससे बेहतर करने की जरूरत है और साइम अयूब अभी अंडर कुक्ड हैं। आपको दोबारा से रिजवान और बाबर की जोड़ी को रीयूनाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ है, एक दूसरे की गेम को समझते हैं और पाकिस्तान अभी तक वैसे प्लेयर्स नहीं निकाल सकी है जो कि स्ट्राइक रेट को लेके 50 कर दें 25 या 30 बॉलों में। अभी तक नहीं हुआ है। अभी हालांकि चेंजेस भी किए हैं और साइम अयूब की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ सा गया है। सो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि स्टेबिलिटी हो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो कि रिजवान और बाबर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो हाफ कुक भी होते हैं, हम उनको ले आते हैं, बाद में किसी की पसली खराब हो जाती है, किसी की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी का कोई मसला बन जाता है। ये वाला मामला हमारे यहाँ है और बाद में पता चलता है कि यार ये बंदा तो सिर्फ टुल्ला है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता, स्पिनर्स को नहीं खेल सकता, कोई फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकता। वो जो फास्ट बॉलर वाला है उनको नहीं खेल सकता, उसको नीचे ले आते हैं, जो स्पिनर को नहीं खेल सकता उसको ऊपर ले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपने लिए अच्छे जो जिसको आप कहते हैं टेक्निकली बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की जरूरत है। भले वो T20 हो, भले वो टेस्ट हो, ODI हो, टेक्निक तो आपकी दुरुस्त होनी चाहिए ना। टुल्ला कहीं भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मुझे लगता था कि पाकिस्तान की जो पहले तीन चार जो बैट्समैन थे, अगर वो थोड़ा सेटल इन हो जाते, यहाँ पे बॉल स्पंजी बाउंस है, तेज निकल रहा है और शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और वहां पे फंसते हैं आप। और पाकिस्तान की जो तबीयत में चीज है, जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयरों की तबीयत में जो आगे खेलते हैं, आगे यहाँ पे स्कोर ऑफ द विकेट खेलना पड़ेगा, कट पुल खेलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान थोड़ा रस्टी नजर आई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। जल्दी की उन्होंने, जल्दी ना करते 6 ओवर में 40 भी लगा होता और विकेट इन हैंड्स होती तो हम ये पॉइंट 200 कर भी सकते थे। एटलीस्ट पिच को मद्देनजर रखते हुए, चलो तुमसे नहीं 170-80 वाला कोई हिसाब किताब हो रहा, कोई 140 का टारगेट माइंड में रख के खेल लो कि चलो 140-50 कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो रिस्पेक्टेबिलिटी आए। लेकिन वो वाली कहानी भी देखने में नहीं मिली। वेरी वेरी रेयर कि बुमराह जो है वो इतने रन के लिए जाए। भाई ये उसके लिए ज्यादा रन हैं जो उसने दिए पाकिस्तान के खिलाफ। पहली दफा बुमराह ने छक्का खाया पाकिस्तान से, कब से खेला, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से याद है, 8-7 साल हो गए। तो टुडे पहली दफा जो बुमराह है उसको छक्का पाकिस्तान की किसी बैट्समैन ने मारा है। 4 ओवरों में 28 और 3 ओवरों में 34। तो ये जो रन आ गए हैं 7 ओवरों में अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, इसी की वजह से पाकिस्तान पहुंचा जाके 127 पे। वरना जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल बॉलें ज्यादा करवाई हैं, रन कम दिए हैं। 18 रन अक्षर पटेल और कुलदीप यादव देके गए हैं 4 ओवर के कोटा में। 3 खिलाड़ी आउट करके गया कुलदीप यादव। This guy always takes wickets against Pakistan, always। तो आज भी उसने कमाल किया, उसने 3 खिलाड़ी आउट किए और साथ में अक्षर पटेल, ही इज अमेजिंग, उसने भी 18 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट। वरुण चक्रवर्ती 24 रन दे गया 4 ओवरों में, 1 खिलाड़ी उसने भी आउट किया। अभिषेक शर्मा से भी 1 ओवर करवा दिया कि चलो अभिषेक शर्मा से भी 1 ओवर बीच में करवा देंगे, तो अभिषेक शर्मा से भी 1 ओवर में 5 रन। तो स्पिनर्स ने जितने ओवर करवाए हैं उनका जो इकोनॉमी रेट है वो जाहिर है कि 6 के पार नहीं गया, 5 से भी नीचे ही है उनका इकोनॉमी रेट। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स बीच में आए आज उनका ऑफ डेट दिखा। बट जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में खेला ना पाकिस्तान, वो बेबसी की जो तस्वीर है वो एक दफा फिर हमें देखने को मिली। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देख के कि जिस तरीके से ये क्लूलेस तरीके से खेल रहे हैं। और कोई गेम अवेयरनेस होती है, कोई सिंगल डबल भी
कोई किसी खेल का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान ने 7 छक्के मारे हैं, 7 चौके मारे हैं, लेकिन 7 छक्के मारने के बावजूद भी आप टोटल 127 पे पहुंचे हैं। 7 छक्के 42 और 28 रन आप जोड़ लें तो बाकी यार कोई इतनी गेंदें आपने जो 14 गेंदों में तो ये रन आपके 70 के करीब रन आ गए, तो बाकी आपने जो गेंदें खेली हैं 100 से ज्यादा 104 गेंदें, तो उसमें आपने क्या किया? 10 ओवर डॉट बॉल के, 10 ओवर्स डॉट बॉल 10 करने की कोशिश कर रहे हो तो आप आउट ही होगे ना यार। आंखें आपकी बंद, हेड पोजीशन किधर, सर आपका किधर, बस हवा में आपने उड़ा दी। आज तो हसन नवाज के ऊपर भी बोलना चाहिए कि भाई किधर गई तुम्हारी ग्रोथ, किधर गई तुम्हारा पोटेंशियल, किधर गई तुम्हारी अप्रोच। तुमको कुलदीप यादव ने ड्रॉप कर दिया, तुम गनीमत समझोगे तुम ड्रॉप हो गए, भाई सिंगल लो, टैप करो, फिर हवा के अंदर बॉल। भाई ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है, इनको तो ऐसा लग रहा है किसी ने बोल दिया तुम लोग जादूगर हो, बस तारे बनाओ तुम लोग तारे। भाई इनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनसे हो नहीं पा रहा। ये जितने बड़ी गेम की इंटेंसिटी दे दो, हालांकि मैंने आपको क्या बोला था टॉस से पहले कि टीम इधर इंडिया प्रेशर में है, लेकिन जब एक टीम मेरिट स्किल से भरपूर होती है ना तो उनका प्रेशर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। मैंने कहा था बस एक ही चीज देखने की बाकी है इंडिया को कि ये प्रेशर आज हैंडल कैसे करेंगे। वो प्रेशर कौन सा प्रेशर, आपने उनकी एनर्जी देखी, जसप्रीत बुमराह की फील्डिंग देखी, ही वॉज एक्चुअली रनिंग लाइक अ पैंथर इन द ग्राउंड। वो नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। भाई हम करीब भटकते ही नहीं है, हम करीब नहीं भटकते, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हम एक वेग सेल्फ बिलीफ के अंदर हैं, हम बहुत पीछे हैं भी क्रिकेट के अंदर। इस डिजास्टर को भी होते होते सुधरते सुधरते बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें भी ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को जरा जमीन पे रखना चाहिए। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई मुझसे नाराज हो जाते हैं कि जी आप तो इंडिया की तारीफ करें। भाई मैं कैसे तारीफ ना करूं ऑन पेपर? क्या मैं नफरतों के ऊपर यहां कंटेंट बनाऊं? भाई अगर जब तक मैं क्रिकेट पे कंटेंट बना रहा हूं, मैं क्रिकेट को देख के बात करूंगा, तो क्रिकेट को देख के कोई बेवकूफ होगा जो ये बात बोलेगा नहीं इंडिया इज नॉट अ गुड इनफ टीम और अ कैपेबल टीम विच कुड हैव डन वंडर्स हियर। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा लोगों को शौक किस चीज का। पाकिस्तान ने 127 पे यहां आउट हो गया, ये तो 128 रन, ये तो 130 का टारगेट ना दे सके। ओ भाई कौन सी बात है? अगर आज आप वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 24 रन बना के 1 विकेट ले रहे हो, 10 डॉट बॉल्स आप वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ खेल रहे हो, मतलब तीनों स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान ने 40 डॉट बॉल्स खेली हैं, 3 स्पिनर में 40 डॉट बॉल्स। इससे बुरा सैंपल साइज नहीं हो सकता। यानी 12 ओवर में 40 डॉट बॉल्स आपके, यानी आपने सिर्फ 4 ओवर में स्कोर किया, 8 ओवर आप पी गए उन 12 ओवर में से, और टोटल स्कोर कितना आपका बना है? 60 रन। इन 12 ओवर में 60 रन, 4.5 की इकोनॉमी कुलदीप यादव की, 6 रन की इकोनॉमी वरुण चक्रवर्ती की। अभी तो जसप्रीत बुमराह जैसा एक कैपेबल बॉलर 4 ओवर में 28 रन देके उसकी इकोनॉमी 7 है तो वो बुरी लग रही है, हालांकि उसके भी 15 डॉट बॉल्स हैं, 2 बाउंड्रीज और 2 छक्के खाए हैं, और जिंदगी में पहली दफा उसने किसी पाकिस्तानी बैटर से छक्के खाए 400 डिलीवरीज करने के बाद, जो कि 68 ओवर्स बनते हैं। 68 ओवर्स। दोस्तों मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूं और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले के बाद एशिया कप का पहला मैच हार गया है। 2022 के एशिया कप में भी यही हुआ था कि हम पहला मैच हार गए, उसके बाद फिर अगले राउंड में जाकर जीते थे। इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है इंडिया के खिलाफ और जो हमारे प्लेयर खुदकुशी करके आउट हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 21 सितंबर को जो दूसरा मैच है उसमें शायद हम ये दावा करने की पोजीशन में भी होंगे कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो तब इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक लग रही थी, और जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब इंडिया की बैटिंग खतरनाक लग रही थी और हमारी बॉलिंग बड़ी आसान लग रही थी। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, पाकिस्तान के स्पेशली साइम अयूब साहब के ऊपर, मोहम्मद हारिस के ऊपर, कप्तान के ऊपर, और जितने भी पाकिस्तान के बल्लेबाज थे। साइम अयूब को इस जगह की, इस स्पॉट की, इस जो टीम के अंदर उसकी सिलेक्शन हुई है, उसको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साइम अयूब के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, लगातार उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से कैजुअल अंदाज के अंदर आउट होकर चला गया, इससे पहले भी ओमान के खिलाफ पहले मैच में भी भाई साहब डक के ऊपर आउट हुए हैं और आज फिर डक के ऊपर आउट हुए हैं। नौजवान प्लेयर है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो 2 विकेटें हासिल की हैं, मुझे उसकी 2 विकेटें नहीं चाहिए। उसका किरदार पाकिस्तान की टीम के अंदर ओपनर बल्लेबाज का है और उसको अपना यह किरदार निभाना चाहिए। हमारे पास सुफियान बॉलर है, नवाज बॉलर है, इसके अलावा इब्रार बॉलर है, शाहीन बॉलर है, बाकी बॉलर है हमारे पास। साइम अयूब का काम बैटिंग करना है, और वो इंडियन बैट्समैन आप देख लें,
कि अभिषेक शर्मा ने कैसे बैटिंग की है, कैसे उसने अटैक किया है पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर, किस तरीके से उसने शाहीन शाह अफरीदी को शॉट्स लगाए हैं। लेकिन जब हम बैटिंग कर रहे थे तो खुदा की कसम ऐसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम बैटिंग का है, जो कि हमने पाकिस्तानी लड़कों को करने के लिए दे दिया है। साहबजादा फरहान एक एंड तक खड़े रहे, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही हैं, पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों को, बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तान ने बिठा के चांस दिया है। इनको अपनी इस स्पॉट की, इस जगह की, इस सिलेक्शन की, इस मकाम की, इस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा था, और खासकर मेरा ऑब्जेक्शन यही था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज क्या भारत जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उनका सामना कर सकेंगे। और सबसे बड़ा डर भारतीय स्पिनर्स का था। मुझे अंदाजा था कि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल का मुझे इतना नहीं था, मगर उसने भी 4 ओवर में 18 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट कर लिए। और खासकर कप्तान सलमान अली आगा ने 13 बॉलों पर 2-3 रन बनाए, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में जो सबसे अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं वो सलमान अली आगा हैं। मुझे लगता है स्पिन के सामने अगर कर सकते हैं। आगे आप साइम अयूब की बात करते हैं, साइम अयूब ने 8 इनिंग्स 0 पर खेल दी हैं। उनकी 41 टोटल इनिंग्स हैं T20 में, जिसमें 8 बार वो 0 पर आउट हुए, और दूसरी दफा लगातार वो एक ही मैदान में दूसरी दफा वो 0 पर आउट हो रहे हैं। और अगर आप कुल मिलाकर उनका पूरा करियर देखें तो 11 दफा 10 से कम रन के ऊपर वो आउट हुए हैं। क्या सोचा था और क्या हुआ, और जो इंडियंस लोग बोलते थे उनकी एक एक बात सच साबित हुई है। They were not so overconfident. They were not so proudy, जो हम कह रहे थे कि भाई प्राउडी हैं, अपनी टीम पे हुरूर करते हैं। 2017 में भी इन्हें अपनी टीम पे हुरूर था, बट हम जीत गए थे। बट इस बार वो सारी बातें गलत साबित हुई। हर एक बंदा आया और चलता बना। ये नहीं है कि हमारा बॉलिंग में मजाक बना है, हमारा बैटिंग में मजाक बना है। वो अभिषेक ने जो कुछ हमारे साथ किया, साइम अयूब के अलावा कोई बॉलर हमारी विकेट नहीं लेके जा सका। मतलब ये क्या हुआ बाबर भाई हमारे साथ? ये कैसा आईना हमें इंडिया ने दिखाया है, जो कि हमें पहले नजर नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना, आईना दिखा देना, ये आईना हमने पहले क्यों नहीं देखा बाबर भाई? ये क्या कर दिया इंडिया ने? देखिए, ये वही किया है जो वो कर सकते थे, जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क नजर आया है। उस्मान, आज ऐसे लगा है कि एक टीम जो है वो 10 पे है और दूसरी टीम जो है वो अभी 1 पे जाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत 1 और 9 का डिफरेंस बीच में दोनों टीमों के दरमियान हमें नजर आया, और भारत ने आज पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है। क्रिकेट में भाई हम और भारत बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। आज के इस मैच से लगा है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास भारतीय स्पिनर्स की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। भारतीय स्पिनर्स ने आज जो बॉलिंग की है भाई, उन्होंने लाजवाब करके रख दिया, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को उड़ा के रख दिया। कोई उनके पास जवाब नहीं था, कोई। कंप्लीटली डेवास्टेटेड दी पाकिस्तानी बैटिंग, और वो आज हमें नजर आया। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप ऐसी करते हैं कि जिसको पागलपन कहते हैं ना, जिस